बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने लगा हूँ बीफ मसाला। उसके लिए मैंने बोनलेस बीफ लिया, तकरीबन 500 ग्राम है ये। अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया 1-1 स्पून, और 1 छोटा कप योगर्ट का मैंने लिया है, और साथ में मेहरान का तंदूरी मसाला मैंने लिया है। सबसे पहले हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद तंदूरी मसाला जो है वो 1 से 1.5 स्पून जो है ना हम ऐड करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने तंदूरी मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। ये बीफ को मैंने मैरिनेट करके एक बाउल में रख लिया। इसको मैं अभी कवर करके फ्रीज़र में तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दूंगा। अभी जो मैरिनेट किया हुआ बीफ था वो मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है, और इसमें ऑलमोस्ट 1 कप जो है वो पानी का मैं ऐड करके इसको बंद कर दूंगा तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि जो बीफ है हमारा वो अच्छे से गल जाए। इसको भी मैं मिक्स करूंगा। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके प्रेशर कुकर जो है बंद करके मैं 15 मिनट के लिए विसल पे लगा दूंगा। विसल पे मैंने 15 मिनट के लिए लगा दिया प्रेशर कुकर को। दूसरी तरफ दूसरे चूल्हे पे मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया। पूरे पैन में इसको एक दफ़ा घुमा दूंगा और थोड़ा हीट अप करूंगा इस ऑयल को। और मैंने अरवी ली है थोड़ी सी, 2 पीस अरवी के लिए हैं, और 1 आलू का लिए पीस। उसके मैंने कतले काट के उनको बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा एक बाउल में डाल लिया मैंने बॉईल करके। और सेम मैरिनेट किया हुआ जो मसाला था बीफ को जो मैंने लगाया था, वो इनको मैंने थोड़ी देर मसाला लगा के रख दिया था। तो अभी सिर्फ इनको मैं शैलो फ्राई करूँगा ताकि इनका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो ये अभी इनको मैं दोनों तरफ से शैलो फ्राई करूँगा ताकि जो कलर है अरबी का और आलू का वो थोड़ा ब्राउन हो जाए। और इनको ब्राउन करके मैं एक बाउल में निकालूँगा। ये मैंने इनको एक बाउल में निकाल लिया। इनको बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है। ये ऑलमोस्ट बॉईल किया तो ये ऑलरेडी सॉफ्ट था, तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कलर चेंज करना है। और फिर ये एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया मैंने, और जो 15 मिनट विसल पे लगाया था हमने बीफ को, वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अभी हम जो प्रेशर कुकर से निकाल के इसको पैन में ऐड कर लेंगे। तो इसको 5 से 7 मिनट तक जो है ना हम ऐसे ही भूनेंगे लो फ्लेम पे। और इसमें हम 1 टमाटर जो है वो ऐड कर देंगे, और फिर इसको 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। और मिक्स करके टमाटर को अच्छे से फिर इसको हम कवर करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। ये मैंने इसको कवर करके अभी लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 15 मिनट के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इसकी लुक कैसी आई है। ये अभी 15 मिनट पूरे हो गए हैं। ये भी देखो माशाल्लाह कितना अच्छा मसाला हमारा बन गया। आप इसको अभी भी खा सकते हैं अगर आपको इसको थोड़ा मसालेदार पसंद है इस तरह का। और लेकिन मैं इसको थोड़ा ड्राई करूँगा मज़ीद। रेडी तो हमारा हो गया। अभी इसमें हम गार्निश की हुई जो सब्ज़ मिर्चें, धनिया और सब्ज़ प्याज थोड़ा सा वो डाल देंगे, और इसको मिक्स करके फिर थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा जो ना वो पानी नज़र आ रहा है ऐसे। तो उसको भी हम ड्राई करेंगे, क्योंकि बीफ मसाला बना रहे हैं तो उसको मसाले टाइप ही बनाएंगे। ये भी इसको पूरे को मैंने मिक्सअप करके
इकट्ठा कर दिया है दरमियान में, और इसको कवर करके भी छोड़ूंगा, और अभी सिर्फ 2 से 4 मिनट तक इसको छोड़ूंगा ऐसे। ये भी इसकी सारा जो पानी वगैरह है वो सारा ड्राई हो गया बिल्कुल। ये ड्राई मसाला रेडी होगा हमारा बीफ का। इसको मैं उसी बाउल में निकाल लूँगा जिसमें मैंने अरबी और आलू के कतले रखे हुए थे। ये भी माशाल्लाह देखें हमारी फाइनल लुक कितनी अच्छी है और बड़ा टेस्टी लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।